तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है सिडनी थंडर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। बट इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, भाई पहले देख लेते हैं कि कल वाले मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी कैसे कहर मचाया है। अब आप देखो कि जेम्स विंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं, टीम में नहीं रखना है। वो कल भी 0 पे आउट हो गए। इसके बाद डैनियल ह्यूजिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, मस्ट हैव पिक होने चाहिए, 78 पॉइंट देकर गए। सीपी जोएल हमारी टीम में थे। साथ ही साथ अब अगर हम बात करेंगे बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कल का मैच जो है ना वो बॉलर्स और ऑलराउंडर का रहने वाला है। तो आपने देखा देवर्शिस, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में प्रेडिक्शन दी थी कि 2 से लेकर 3 विकेट इनके नाम पे आप पक्के कर दो, तो कल ये भी 2 विकेट लेकर गए। साथ ही बात करी जाएगी यहां पर टॉम करन की, जो कि कल ओवरऑल सभी के कैप्टन थे। बंदे ने खैर कैप्टनसी वाला काम भी किया, पहले मैच में फ्लॉप हुआ था लेकिन दूसरे वाले मैच में इन्होंने विकेट भी निकाल के दिए, साथ ही साथ रन भी बना के दिए। इसके बाद रेले मेरेडिथ, हालांकि इनसे और भी ज्यादा विकेट की उम्मीद थी, बट आपको पता होगा कि 1.5 ओवर के बाद ही चले गए थे, तो उसके बाद ये विकेट नहीं निकाल पाए। नथन एलिस ने भी कल विकेट लिया। पी डूली ने भले ही विकेट नहीं लिया लेकिन रन बनाकर अपना कोटा पूरा कर दिया। तो ओवरऑल जो टीम थी उसने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है कि आप यहां पर देख सकते हो कि जितने भी कॉन्टेस्ट मैंने लगाए थे, यानी कि चाहे वो 2 मेंबर वाले हो गए, चाहे 3 मेंबर वाले हो गए, चाहे 4 मेंबर वाले हो गए, सारे के सारे कॉन्टेस्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुए हैं और जबरदस्त विनिंग हुई है। तो इस तरीके की टीम से अगर आप भी बीबीएल खेलना चाहते हैं या फिर इंडिया की सीरीज खेलना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे और वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पाएगी। अब अगर आपको मेरी टीम पसंद आती है, आप मेरी टीम से बढ़िया विनिंग कर रहे हैं या मेरी प्रेडिक्शन पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं मिलता, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो मेहनत अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। अब बात करेंगे उस टीम की जो कि मैं आपको फाइनल टीम देता हूं खेलने के लिए, वो देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो ना, तो इसी वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा हुआ है, तो वहां पर जाके आप एक बार भी क्लिक कर देंगे तो आप मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर लाइनअप आने के बाद और टॉस के बाद फाइनल टीम तो आपको मिलेगी। साथ ही साथ मैच से 1 घंटा पहले आपको ग्रैंड लीग के मैं 10 कॉम्बिनेशन भी देता हूं खेलने के लिए, जिसके बिना पर आप ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यानी कि टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस एप्लीकेशन पर आपने देखा कि मैंने सारे के सारे कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप करे हैं, अगर उस एप्लीकेशन पर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और विनिंग करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के जस्ट नीचे क्रिकफैन एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के अभी यहाँ पर जाइए और इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे इस एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप अपना लॉस कवर कर पाएं। फैंटेसी एस्ट्रो यहां पर रेफर कोड गलत लिखा हुआ है, आपको डालना है यहां पर FASTRO। ये रेफर कोड आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको 1500 रुपए बोनस के भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर बहुत अच्छे डिपॉजिट ऑफर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को फटाफट से। मैच होने वाला है सिडनी थंडर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। 6वें नंबर का मैच है, दोपहर को 1:45 बजे स्टार्ट होगा। बात करी जाएगी सबसे पहले यहां पर ग्राउंड यानी कि वेन्यू यानी कि पिच रिपोर्ट की। मनुका ओवल में ये वाला मैच होने वाला है। क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अगर बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी दिया तो 160 से लेकर 180 के बीच में ही रन बनेंगे, यानी कि 200 तक स्कोर तो जाना ही नहीं है आज। यानी कि अगेन जो आज का मैच है वो दोबारा से आपको ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के खाते में ही जाता दिखेगा। आज भी 2 या 3 बैट्समैन से ऊपर के बैट्समैन आपको बहुत ज्यादा स्कोर करते नहीं दिखेंगे। अब वो 2 या 3 बैट्समैन कौन से होंगे, क्या वो बैटिंग कैटेगरी से होंगे, क्या वो विकेट कीपिंग कैटेगरी से होंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट पहले बात तो ये कि यहां पर स्कोर ज्यादा नहीं बनता है। अब बात आएगी यहां पर बॉलिंग अटैक की। बॉलिंग अटैक की अगर बात करूं तो पेसर्स का गेम है पूरी तरीके से, यानी कि अगर आप बॉलर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं या ऑलराउंडर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मान के चलिए 80%, दोबारा बता दे रहा हूं, 80% विकेट आज सिर्फ और सिर्फ पेसर्स के खाते में जाएंगे। स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी स्पिनर है
और वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, तब हो सकता है कि प्रेशर के चलते उसको विकेट मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम विकेट जो है यहां पर पेसर्स के खाते में जाने हैं, और पेसर्स हैं आज के मैच में बहुत कम, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर बहुत ज्यादा केयरफुली टीम बनानी पड़ेगी। आगे बात करी जाएगी अब इसी वेन्यू पर हुआ कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 19 जनवरी 2023 यानी कि लास्ट ईयर का जो बीबीएल हुआ था, यहाँ की अगर हम बात करें तो मेलबर्न रेनिगेट्स ने यहाँ पर 142 का स्कोर किया, सिडनी थंडर ने 144 बनाए। टोटल मैच में यहाँ पर 11 विकेट गिरे, जिनमें से यहाँ पर पेसर्स को 3 और स्पिनर्स को 6 विकेट मिले। लेकिन अगर इस मैच की बात हम छोड़ दें, इसके आगे की मैच की अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर तकरीबन 17 विकेट में से 12 विकेट पेसर को मिले, 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिले। यहां पर 11 विकेट पेसर्स को, मात्र 2 विकेट स्पिनर्स को। आगे आएंगे आप तो यहां पर 4 विकेट पेसर्स को, और यहां पर स्पिनर्स को मिले 6 विकेट। तो स्पिनर्स का गेम यहां पर नहीं है, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट यहां पर नहीं मिलते हैं। क्वालिटी स्पिनर्स होंगे, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे, तभी उनको ज्यादा विकेट यहां पर मिलने की संभावना है। एक तो बात निकल कर आ गई ये। अब अगर देखा जाएगा कि भाई दोनों टीमों में मैच को कौन जीत सकता है, सिडनी थंडर की अगर यहां पर बात करूं उसने 7 बार हराया, ब्रिस्बेन हीट की अगर बात करूं तो उसने 11 बार सिडनी थंडर को हराया। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो है यहां पर ब्रिस्बेन हीट फेवरेट भी दिख रही होगी, और फिर ब्रिस्बेन हीट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मुझे लगता है कि ब्रिस्बेन हीट ही आज इस वाले मैच को जीतने वाली है। अब अगर बात करेंगे रिसेंट के 5 मैच जो कि दोनों टीमों ने इंडिविजुअल बैक टू बैक खेले हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सिडनी थंडर लास्ट के 5 में से 2 जीत कर आ रही है। वहीं अगर ब्रिस्बेन हीट की बात करी है तो लास्ट के 5 में से सिर्फ 1 मैच हारी है, बाकी सारे के सारे मैच जीतती हुई आ रही है। अब बात करिए कि यहां पर भाई पॉसिबल 11 की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलेक्स हेल्स यहां पर मैथ्यू ग्लिक्स के साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट यहां पर आएंगे, ओलिवर डेविस हैं, एलेक्स रॉस हैं, डेनियल सैम्स हैं, मैक एंड्रू है, क्रिस ग्रीन है, तनवीर सांगा है, जी संधू है, इसके बाद जमान खान है। इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनको अभी अभी आपने इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी खेलते देखा। 1-2 मैच में क्रिस ग्रीन खेले थे जैसे कि आपको पता होगा, तनवीर सांगा भी खेले थे जैसे कि आपको पता होगा। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका गेम अभी अभी आपने देखा है। बाकी सारे प्लेयर आपके लिए नए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेयर नए नहीं है। बीबीएल के मजे हुए खिलाड़ी हैं सबके सब, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की, जिसका ऑलरेडी 1 मैच हो चुका है। कोलिन मैनरो के साथ आपको मैक्स स्विनी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद मैट रॉन्शा यहाँ पर आ चुके हैं, गेम में शामिल हो चुके हैं, एड ऑन हो चुके हैं। इसके बाद सैम बिलिंग्स हैं विकेट कीपर कैटेगरी से, जीबी पियर्सन है, पॉल वॉल्टर है, नीसन है, ब्रैटलेट है, स्विप्सन है, स्पेंसर जॉनसन और कुनेमान है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा ब्रिस्बेन हीट से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब बात करी जाएगी प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर आप बात करें तो 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। 4 ऑप्शन यहां पर आपको कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी मैथ्यू ग्लिक्स की। 41 मैच में 721 रन है, 21 का एवरेज है। बहुत ज्यादा बड़े स्कोर इनके बल्ले से अमूमन तौर पे नहीं आते हैं। लेटेस्ट यानी कि करंट फॉर्म की बात करेंगे, कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, आसानी से आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी शायद इनके पास नहीं रहेगा, तो और इनके पॉइंट कम होने की उम्मीद है, तो आसानी से आप ड्रॉप कर सकते हैं। बात करी जाएगी अब यहां पर कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट की। हालांकि प्लेयर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले हैं। 90 मैच में 2049 रन है, 32 का एवरेज है। कभी कभार किसी मैच में अगर फ्लॉप हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करके देते हैं। यहाँ पर 53 नाबाद, यहाँ पर 95 नाबाद, यहाँ पर 55 नाबाद। और नाबाद इसलिए है क्योंकि पहले इनकी बैटिंग नीचे आती थी, लेकिन इस बीबीएल में इनको 1 डाउन पर भेजा जा रहा है, तो ये एक और भी ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर जुड़ चुका है इनको टीम में शामिल करने के लिए। तो बेनक्रॉफ्ट आपको तकरीबन मान के चलिए कि 35 से लेकर 40 के बीच में स्कोर आज खड़ा करके दे सकते हैं। साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, यानी कि 60 प्लस पॉइंट यहां पर आपको ये दे सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टीम में जगह हो तो जरूर से लेके जाइएगा। आगे बात करूंगा यहां पर सैम बिलिंग्स की। सैम बिलिंग्स की अगर बात करूं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, करंट फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप लास्ट के 8 से लेकर 10 मैच उठा के देखेंगे ना, सिर्फ एक ही मैच में यहां पर बड़ी इनिंग खेली है, वरना यहां पर 18 है, 10 है, 0 है, 2 है, 14 है, 0 है, 5 है, 4 है। तो मुझे लगता है कि सैम बिलिंग्स को भी आज आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए। लास्ट वाले मैच में हमने सैम बिलिंग्स को इसलिए लिया था क्योंकि विकेट कीपर कैटेगरी से और कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं था। बट अगर अब यहां पर बेनक्रॉफ्ट मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बेनक्रॉफ्ट के साथ ही जाना चाहिए, सैम बिलिंग्स को आपको ड्रॉप करना चाहिए। वैसे भी बेनक्रॉफ्ट की बैटिंग 1 डाउन और सैम बिलिंग्स की बैटिंग 2nd डाउन पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनक्रॉफ्ट यहां पर फेवरेट दिखेंगे। आगे बात करिए कि जिमी पियर्सन की।
प्लेयर अच्छे हैं। 96 इनिंग में 1613 रन है, 22 का एवरेज है। लेकिन दिक्कत क्या है, करंट फॉर्म में इनकी भी कोई खासा अच्छी नहीं है। और मजबूत टीमों के खिलाफ तो वैसे भी मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर पावर दिखाते नहीं है। और सिडनी थंडर इतनी ज़्यादा कमजोर टीम भी नहीं है, काफ़ी सारे मैच जीतती हुई आ रही है। तो पियर्सन को भी वही लगता है आपको ड्रॉप ही करना चाहिए, वैसे भी बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। आगे बात करिए आगे सिडनी थंडर से बैटिंग सेक्शन की। एलेक्स हेल्स की अगर बात करूं तो इस स्क्वाड के सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। मतलब ऐसे एरॉन फिंच हो गए 350 से ऊपर मैच खेल चुके हैं। वैसे अगर आप एलेक्स हेल्स की बात करोगे 418 मैच में 11,549 रन है। मतलब सुपर डुपर सीनियर खिलाड़ी हैं और 30 का एवरेज है। लेकिन दिक्कत क्या है, करंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है, अति की ज्यादा खराब चल रही है। मतलब यहां तो फिर भी आपको डबल डिजिट स्कोर दिख रहा है, लेकिन 20 से कम का ही स्कोर है। यहां पर 13 है या 15 है या 24 है या 17 है। तो ऐसे में एलेक्स हेल्स जिस तरीके से पहले 2 मैचों में जेम्स विंसी फ्लॉप हो गए और मैंने दोनों के दोनों मैचों में उनको ड्रॉप किया, भाई मैंने एक रिस्क लिया और इसीलिए मैं जीता। उसी तरीके से एलेक्स हेल्स आज अगर आप सेलेक्ट बाय परसेंटेज देखोगे ना तो कम से कम 70% जनता ने एलेक्स हेल्स को अपनी टीम में ले रखा है। लेकिन अगर आप मेरी प्रिडिक्शन को मानते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आज एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करो। इसके बदले में आप लो ओलिवर डेविस को। ओलिवर डेविस की अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे कि भाई लास्ट के 3 मैच से ये भी बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला प्लेयर है। यकीन मानिए जब मतलब रन बनाने पे आता है ना तो 50 से कम इसके रन बनते ही नहीं है। यहां पर 45 या 52 या 58 या 65। और आज की जो पिच है वो इस तरीके की है कि ओलिवर डेविस डेफिनेटली यहां पर कि राइट हैंड बैट्समैन है और सामने लेफ्टीज जो पेसर है उनकी काफी ज्यादा कमी है। तो आप मान के चलिए ओलिवर डेविस आज के मैच में आपको एलेक्स हेल्स से तो बड़ा ही स्कोर करके देंगे। तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करके ओलिवर डेविस को अपनी टीम में रखो। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर भैया एलेक्स हेल्स के साथ जाओ। जैसे जेम्स विंसी 2 मैचों में फ्लॉप हुए, मुझे पूरा आइडिया लग रहा है कि आज एलेक्स हेल्स फ्लॉप ही होने वाले हैं। आगे बात करिए कि यहाँ पर एलेक्स रॉस की अगर बात करूं, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है, तो बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद इनसे खैर नहीं की जाएगी, इसलिए यहां पर मैं इनको ड्रॉप करके आ रहा हूं। फिर बैट्समैन का ज्यादा आज गेम भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का गेम होने वाला है। विकेट ज्यादा गिरेंगे, रन कम बनेंगे, बहुत ही चुनिंदा खिलाड़ी होंगे। जैसे अभी तक मैंने आपको बेनक्रॉफ्ट बता दिया या फिर मैंने आपको अभी एक और खिलाड़ी ये बता दिया, ओलिवर डेविस बता दिया। तो इस तरीके के प्लेयर यहां पर रन बना सकते हैं, अदरवाइज तो यहां पर बहुत ज्यादा रन बनने वाले हैं नहीं। अब बात करिए कि यहां पर कोलिन मुनरो की अगर बात करूं, लास्ट मैच में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अभी दिखाई है। और अगर लेटेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा उम्दा चल रही है। यहां पर 55 है, 72 है, यहां पर 33 है, 67 है, 43 है। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। लेके जाना ही जाना है, आपको हर हाल में लेके जाना है। मस्ट है पिक है, बल्कि चाहो तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो कोलिन मुनरो को। आगे बात करिए कि यहाँ पे डेनियल सैम्स की, सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर है इस पूरे स्क्वाड का। डेनियल सैम्स की अगर बात करूं, 147 मैच में 121 इनिंग खेली है, जिनमें 1688 रन बनाए, 18 का एवरेज है। हालांकि प्लेयर जो है ये डेनियल सैम्स, ये आपको बहुत ज्यादा रन बनाते हुए कभी भी नहीं दिखेगा। उसकी वजह क्या है, एज ए फिनिशर आते हैं। 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर पर इनकी बैटिंग आती है, तो आप देखेंगे कि 19 है, 20 है, 13 है, 17 है, 32 है, 27 है, ऐसे ही स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस प्लेयर का जो मेन टैलेंट है ना, वो है इसकी बॉलिंग। और बॉलिंग की वजह से ही ये सबसे ज्यादा पॉइंट देता है। यहां पर 2 विकेट है या 3 विकेट है या 2 विकेट है या 2 विकेट है। अब खुद सोचिए कि अगर मैं कह रहा हूं उसने 20 रन भी बना दिए और साथ में 2 विकेट निकाल दिए, तो आप खुद जोड़ लो तकरीबन 90 प्लस के पॉइंट आपको ये प्लेयर अकेला दे देगा। तो यही वो प्लेयर है आज के मैच में जो आपको कैप्टन बनाना है। डेनियल सैम्स मुझे लगता है आज मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको दे सकते हैं। तो डेनियल सैम्स को आपको अपनी टीम में लेके जाने, बल्कि कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। यानी कि डेनियल सैम्स और कोलिन मुनरो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज आप सीवीसी के लिए यूज कर सकते हो। आगे बात करिए यहाँ पर क्रिस ग्रीन की बात करूं, अभी इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी, एक मैच खेलने के लिए आए थे। हालांकि मैंने इन पे भरोसा दिखाकर इनको अपनी टीम में रखा तो था, बट उसमें भी ये विकेटलेस रहे थे। और इससे पहले भी इनकी फॉर्म अगर देखोगे, यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, बहुत ज्यादा कोई कमजोर टीम है तो भले ही इन्होंने 4 विकेट निकाल ली हो, अदरवाइज सिंगल विकेट टेकर ही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। स्मॉल लीग तो छोड़िए, ग्रैंड लीग में भी आपको इनको ट्राई नहीं करना है। करंट फॉर्म इनकी अच्छी नहीं चल रही है। आगे बात करिए कि यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट से ऑलराउंडर सेक्शन की। ब्रिस्बेन हीट की अगर यहां पर बात करूं, मैक्स स्विनी यहां पर आपको मिलेंगे। बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे हैं, हालांकि ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं, बट उतना ज्यादा पोटेंशियल से अभी ये फिलहाल बैटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इनको डोमेस्टिक सीरीज का, इंटरनेशनल सीरीज का। 9 मैचों में 206 रन है, 26 का एवरेज है और 4 इनिंग में 1 विकेट है। तो थोड़े से नॉन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग के लिए उतने ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर मैट रेनशॉ की। बहुत बड़ा स्कोर करते हुए जनरली आपको नहीं दिखेंगे, हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, बट
बट इनकी भी दिक्कत क्या है, अभी करंट फॉर्म उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं चल रही है। बॉलिंग इनको 1 या 2 ओवर ही मिलेंगे जैसे कि आपको पता है, और अगर बैटिंग की बात करोगे तो 20-25 रन से ऊपर इनसे बनेंगे नहीं, उसकी तब तक जाते आते विकेट फेंक देंगे। तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में नहीं होंगे। अगर इनकी फॉर्म अच्छी आती है आगे आने वाले कुछ मैचों में तो डेफिनेटली हम अपनी टीम में इनको ट्राई करेंगे। पी वॉल्टर की अगर बात करूं, रन आपको बना के देंगे नहीं क्योंकि 6वें नंबर पे बैटिंग आती है। बॉलिंग की अगर बात करोगे, निकला तो 1 विकेट वरना कोई भी नहीं, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पी वॉल्टर भी नहीं होंगे, ग्राइंडिंग में भी ट्राई नहीं करना है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर माइकल नीसर की। लास्ट वाले मैच में ये मेरे वाइस कैप्टन थे और इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, और मैं आज के मैच में भी आपको फॉर श्योर ये बात बोल रहा हूँ कि आपको 2 से लेकर 3 विकेट डेफिनेटली निकालते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब इस बात का तो कोई तोड़ है ही नहीं। हालांकि बैटिंग से परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी क्योंकि 5th डाउन यानी कि 7th नंबर पर बैटिंग आ रही है, लेकिन हाँ बॉलिंग में डेफिनेटली आपको 1 से लेकर 2 विकेट पक्का से निकाल के देंगे। वाइस कैप्टन के लिए अगर ट्राई करना चाहो तो बहुत अच्छी चॉइस है। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मैकेंट्री की। कंसिस्टेंट बॉलर है, यहां पर 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 1 विकेट। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है जब मैकेंट्री को विकेट ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, देवर्शिस हो गए या इस तरीके के जो कुछ प्लेयर हैं, या फिर आपके नथन एलिस हो गए, या फिर आपके रिले मेरेडिथ हो गए, तो कुछ इसी तरीके का पोटेंशियल वाला प्लेयर है मैकेंट्री, जिसको हर हाल में आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। डॉट, इसको मार्क कर लो। आगे बात करिए कि तनवीर सांगा की। तनवीर सांगा एक आध मैच खेलने आए थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में और इन्होंने विकेट भी निकाल के दिया था, और ये भी मतलब जैसे कहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर हैं। यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 3 विकेट। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आज आपको ड्रॉप नहीं करना है। आप ऊपर एलेक्स रॉस को ड्रॉप करो, एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करो, आप जो है वो बड़े से बड़े बैट्समैन को ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बॉलर्स मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला ना बॉलर्स का गेम है, मैकेंट्री होगा, तनवीर सांगा होगा, इन दोनों को आपको अपनी टीम में लेके जाना। अब बात करिए कि गुरिंदर संधू की। भाई 72 मैच में 73 विकेट है, मतलब ऑलमोस्ट सिंगल विकेट पर मैच इनका रहता ही रहता है। जब कभी बहुत ज़्यादा कमजोर टीम है तो कभी कभी 2 विकेट भी निकाल लेते हैं। तो अगर टीम में जगह है तो आप गुरिंदर संधू को भी लेके जा सकते हो, बहुत अच्छा बॉलर है ये। आगे बात करिए कि अब यहाँ पर जमान खान की। जमान खान के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कहने को मल्टी विकेट टेकर है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, लेकिन दिक्कत क्या है? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। जिस मैच में पिच ने सपोर्ट कर दिया, सामने वाले बल्लेबाज फंस गए, तो भाई 3 विकेट निकाल देगा, और वरना पूरा मैच निकल जाएगा। 4 ओवर में 1 विकेट भी नहीं निकलेगा, पिटाई हो जाएगी बुरी तरीके से, वो अलग। तो बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्मॉल लीग में जमान खान को लेके जाओ, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग के जो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें आपको जमान खान को सिर्फ नहीं लेके जाना बल्कि वाइस कैप्टन बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर प्लेयर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया, और मान लो आपकी टीम में जमान खान है और आपने उसको वाइस कैप्टन बना रखा, उसने 3 विकेट ले लिए, तो यकीन मानिए सिंगल साइडेड एक तरफा विनिंग करोगे आप। तो जमान खान को नोट कर लो कि आपको स्मॉल लीग में तो खैर नहीं ट्राई करना है, बट ग्रैंड लीग में 100% ट्राई करना है। आगे बात करिए कि यहाँ पर ब्रेटलेट की। ब्रेटलेट की अगर बात करूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, 1 से लेकर 2 विकेट मिनिमम आपको निकाल के देते हैं, तो डेफिनेटली अगर टीम में जगह है तो इनको भी आप लेके जा सकते हो। मार्कस स्विप्सन की अगर बात करूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है जब बंडा से विकेट निकाले। लास्ट वाले मैच में इनकी थोड़ी किस्मत अच्छी थी, इन्होंने 3 विकेट निकाल दिए। हालांकि जनरली ये इतने ज़्यादा विकेट ये लेते नहीं है, या तो 0 विकेट या 1 विकेट, या 0 विकेट या 0 विकेट, या 1 विकेट या 0 विकेट। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है जब बंडल से विकेट निकाले। तो स्विप्सन उतने ज्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं नहीं, वो अलग बात है, लास्ट वाले मैच में 3 विकेट निकाल दिए थे, बट इस स्कोर को देख के आपको अपनी टीम में जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना है। आगे बात करूंगा यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन की। अब कहने को सामने राइटीज बहुत सारे हैं, रियली बता रहा हूँ, सामने राइट हैंड बैट्समैन बहुत ज्यादा है और लेफ्ट आर्म पेसर का ही आज गेम है। लेकिन दिक्कत क्या है स्पेंसर जॉनसन के साथ? एक्सपीरियंस नहीं है बड़े मैचों का। 11 मैच में 10 विकेट है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1। तो या तो निकाला 1 विकेट और वरना वो भी नहीं। तो बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर हैं। जब इनसे ज्यादा अच्छे प्लेयर टीम में मौजूद हैं तो आप एक प्लेयर की वजह से अपनी टीम खराब मत करिए। तो स्पेंसर जॉनसन और स्विप्सन ये दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मैं आपको यही बोलूंगा कि आज के मैच में फिलहाल अगर ड्रॉप कर सकते हो तो ड्रॉप कर देना। आगे बात करूंगा यहाँ पर मैथ्यू कुन्हेमान की। 34 मैच में 28 विकेट हैं। करंट फॉर्म की बात करोगे तो सिंगल विकेट टेकर बन के रह गए हैं। कोई एक आधे मैच में ज्यादा विकेट निकालिए, अदरवाइज सिंगल विकेट टेकर ही हैं।
तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। बाकी अब यहां पर ब्रैडलेट एक ऐसे प्लेयर हैं ब्रिस्बेन हीट से जिन्हें आप लेके जा सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से जो आप प्लेयर लोगे वो भी विकेट निकालेंगे, तो आप इस बात की चिंता मत करो कि भाई मेरे पास ब्रिस्बेन हीट से तो बॉलर ही नहीं होंगे, क्योंकि स्विप्सन और स्पेंसर जॉनसन दोनों के लिए मैं आपको बोल दिया कि भाई बहुत ज्यादा हाई विकेट टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर भी अगर आपको फॉर द बैकअप पर्पज अपनी टीम में रखना है तो आप ब्रैडलेट के साथ स्विप्सन को भले ही ट्राई कर सकते हो। हालांकि स्पिनर्स का ये गेम नहीं है तो स्विप्सन पे मेरे को थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे बार बार मना कर रहा था स्विप्सन को रखने के लिए। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी बेंच प्लेयर की, तो जितने भी प्लेयर अब आपको यहां पर वार्नर है नहीं खेलेंगे, विल्डरमुथ है, प्रेस्टवाइड है, ब्राउन है, इसके बाद वकीम है, ख्वाजा है, लबुशांगे है, ब्रायंट है, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। तो अगर इनमें से किसी भी प्लेयर को आपने अपनी टीम में रख रखा है तो अभी के अभी निकाल दीजिए। फाइनली बात करेंगे, अभी मैंने आपको तकरीबन 12 से लेकर 13 खिलाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो इनमें से कौन से 11 को आपको अपनी टीम में रखना है और साथ ही साथ किन प्लेयर्स को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है स्मॉल लीग में और किन को ग्रैंड लीग में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए पहले से एक बेहतरीन टीम बना लेते हैं। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। अब देखिए, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं क्रिकफाइनेंस एप्लीकेशन का नाम है, और अभी ये 3-4 महीने पहले ही मार्केट में आई थी। मैंने इस पर एशिया कप खेला, मैंने इस पर वर्ल्ड कप खेला, मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली और मैं बीबीएल भी यहीं पर खेल रहा हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस एप्लीकेशन के साथ वो ये रहा है कि भाई यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, हेड टू हेड हो, 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, जीतना बहुत आसान है। आप खुद ही देख लो, लास्ट वाले मैच में मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट बहुत ही आसानी से अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर दी। और अगर आप देखोगे ना कि भाई पॉइंट में डिफरेंस कितना है, तो मैं आपको दिखाता हूं 3 मेंबर, क्योंकि हेड टू हेड में तो आप जानते हो कि जितना आसान होता है। 3 मेंबर की अगर यहां पर बात करें तो यहां पर आप पॉइंट का डिफरेंस देखो, 589 614, मतलब यहां पर भी तकरीबन 15-20 पॉइंट से मैंने 25 पॉइंट से मैंने बड़ी अच्छी जीत हासिल करी। दूसरे प्लेयर के पॉइंट आप देखोगे तो तकरीबन 55-65 पॉइंटों का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते हैं। एक और यहाँ पर कॉन्टेस्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट का डिफरेंस कितना है। पॉइंट का डिफरेंस अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर भी 589 और 550, मतलब हो सकता है शायद वही दोनों अपोनेंट यहाँ पर मिल गए मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, एक और यहाँ पर कॉन्टेस्ट ओपन करके देख लेते हैं। ये वाला कॉन्टेस्ट अगर ओपन करेंगे, यहां पर क्या हुआ था देखिए, यहां पर 545 614, मतलब आप देख रहे हो कि मेरे पॉइंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर मेरी टीम में भी नहीं थे। 614 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है। कल वाले मैच में लोगों के 700-700 पॉइंट भी आए, लेकिन तब भी सामने वाले अपोनेंट के पॉइंट सिर्फ 545 हैं, यानी कि तकरीबन मुझे यहां पर 60 पॉइंटों से जीत मिली है। तो ऐसी अगर आपको जीत हासिल करनी है ना, इस तरीके से अगर आप भी हर एक कॉन्टेस्ट में यहां पर विनिंग करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है ना, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए और जिस एप्लीकेशन का लिंक यहां पर दे रखा है ना, इसको अभी के भी आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि यहां पर आपको 1500 रुपए का साइन अप बोनस तो मिलेगा, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन यहां पर डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे। अगर यहां पर आप 500 का, 1000 का, 2000 का डिपॉजिट करते हो ना, तो यहां पर आपको पूरे 10% का रियल कैश एक्स्ट्रा मिलता है। तो फटाफट से डाउनलोड करो, मेरी टीम से यहां पर खेलो। आपका अभी तक जितना भी लॉस हुआ होगा ना, वो सारा का सारा लॉस आपका यहां पर कवर हो जाएगा और एक बेहतरीन विनिंग आप यहां पर कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे यहां पर टीम कॉम्बिनेशन की। टीम कॉम्बिनेशन की अगर यहां पर बात करी जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, विकेट कीपर कैटेगरी में यहां पर ज्यादा से ज्यादा जनता सैम बिलिंग्स के साथ जाने वाली है। बट मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा ट्रम्प प्लेयर जो बहुत कम लोगों के पास होगा, लेकिन जिस तरीके से कल मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी, कल जो प्लेयर था कल वाले मैच में जिसने बैटिंग सेक्शन से डैनियल ह्यूजिस के बारे में, तो जैसे मैंने आपको डैनियल ह्यूजिस दिया था, उसी तरीके से आज मैं आपको ट्रम्प प्लेयर दे रहा हूं, बेनक्रॉफ्ट, जो कि बहुत कम लोगों की टीम में होगा, एक अच्छा खासा स्कोर आपको खड़ा करके यहां पे दे सकता है, साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी होगा। बैटिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करी जाए, तो देखो लबुशांगे खेलेंगे नहीं, वार्नर खेलेंगे नहीं, उस्मान ख्वाजा खेलेंगे नहीं। एलेक्स हेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है, 400 से ऊपर मैच खेल चुके हैं, करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं, इसलिए मैंने इनको ड्रॉप किया है। कल वाले मैच में मैंने विंसी को ड्रॉप करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, आज मैं एलेक्स हेल्स को ड्रॉप कर रहा हूं। फिर मैं ले किसको रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं कोलिन मुंडो, सदाबहार प्लेयर, और ओलिवर डेविस। ये है मेरा आज का फिर से एक ट्रम्प कार्ड, जो कि बहुत कम लोगों की टीम में होने वाला है, लेकिन इस प्लेयर पर मैं भरोसा करता हूं, इसलिए मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। बाकी आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप किनके बदले में एलेक्स हेल्स को भी ले सकते हो। बाकी एलेक्स रॉस भी यहां पर एक अच्छा ऑप्शन है, मैक्स ब्रायंट यहां पर खेलेंगे नहीं।
ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहां पर बात करिए, डैनियल सैम्स आज सबका मस्ट पिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। माइकल नीसन को आज के मैच में भी 1 से लेकर 2 विकेट मिलेंगे। रेनशॉ की अगर बात करें तो देखो मुझे और कोई अच्छा प्लेयर मिल नहीं रहा था, इसलिए यहां पर मैंने रेनशॉ को अपनी टीम में रख लिया है। बट प्लेइंग 11 आने के बाद अगर कोई और नया प्लेयर एड ऑन होता है तो मैं रेनशॉ को यहां से हटाकर किसी एक दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में जगह दे दूंगा। बात करिए कि अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, मैंने आपको पहले ही बताया बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का ही गेम है आज। बहुत ज्यादा मतलब रन इस वाली पिच पर नहीं बनते हैं। स्पेंसर जॉनसन को लेके जा रहा हूं, मैक एंड्रू मेरे मस्ट पिक होंगे, इनको किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है। तनवीर सांगा यहां पर मेरे मस्ट पिक होंगे। इसके बाद यहां पर और 2 प्लेयर हैं, यानी कि ब्रैटलेट और जमान खान। अब जमान खान को भी मैंने यहां पर रखा, जबकि मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई या तो 3 विकेट निकालेगा या फिर एक आधे मैच तक आपको कोई भी विकेट निकाल के नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा यहां पर रिस्क ले रहा हूं। 3 प्लेयर मैंने रिस्क लिए हैं। ओलिवर डेविस यहां पर मैंने रिस्क लिया है, यहां पर मैंने उसको क्या कहते हैं आपका एलेक्स रॉस को, एलेक्स हेल्स को यहां पर ना लेकर मैंने रिस्क लिया है, और जमान खान को यहां पर लेकर मैंने रिस्क लिया है। तो यहां पर 3 बड़े रिस्क मैंने इस मैच में लिए हैं। अगर आप भी मेरी तरह रिस्क ले सकते हो तो इस तरीके की टीम से आप खेलो, मुझे लगता है कि एक तरफा आप विनिंग करके जाओगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो डैनियल सैम्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के मैच में कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। मुनरो को आप बना सकते हो वाइस कैप्टन, मैक एंड्रू को आप बना सकते हो वाइस कैप्टन, तनवीर सांगा को आप बना सकते हो वाइस कैप्टन। यानी कि यहां पर मैंने कितने प्लेयर बताए, तनवीर सांगा, मैक एंड्रू, कोलिन मुनरो, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाल सकते हो फिलहाल। अच्छा हाँ, यहां पर माइकल नीसर भी हैं, लेकिन कैप्टनसी तो यहां पर फिलहाल डैनियल सैम्स को ही जाएगी। अब मुनरो चूंकि फॉर्म अच्छी है, पिच भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा रन भले ही नहीं बनते, लेकिन मुनरो भी यहां पर 35-40 रन तो बनाएंगे। बस इसलिए मैं मुनरो को वीसी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि 35-40 रन ही बना पाएंगे मुनरो भी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर माइकल नीसर की, मैक एंड्रू की हो तो तनवीर सांगा की, इनके पॉइंट जो है ना कोलिन मुनरो से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होने वाले हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर मैक एंड्रू, तनवीर सांगा या माइकल नीसर, इन तीनों में से किसी को भी आप यहां पर वाइस कैप्टन चुन सकते हो। फिलहाल मैक एंड्रू को यहां पर मैं चुन रहा हूं। बाकी अगर मैं कोई चेंजेस भी करूंगा लास्ट मोमेंट पे अपनी टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन में, किसी भी चीज़ में, तो फिर वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अभी के लिए जो मैंने अपनी टीम बना के रखी है वो क्या है, बेनक्रॉफ्ट है, मुनरो है, ओलिवर डेविस है, नीसर है, रेनशॉ है, डैनियल सैम्स है, इसके बाद मैक एंड्रू है, ब्रैटलेट है, स्पेंसर जॉनसन है, तनवीर सांगा और जमान खान है। लेकिन फाइनली ये फाइनल टीम नहीं होगी, क्योंकि लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद टीम में चेंजेस तो करूंगा ही करूंगा। वो चेंजेस बताऊंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग अभी तक भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, उनसे मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अभी के भी जाकर इस लिंक पर क्लिक कर दो, जिससे कि फाइनल टीम से आप जुड़ पाओ, फाइनल टीम आपको मिल पाए और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी आपको मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे अब थोड़ी ही देर में, 1-2 घंटे के बाद आपके इंडिया साउथ अफ्रीका की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।